वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बड़े होंगे। तो जैसा आपको पता है, आज डीएलएड का पेपर था। तो हमने 50 क्वेश्चन चेक किए हैं। तो आप अपनी आंसर मैच कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है। तो इसका आंसर आपका है सी, मैतेई मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है? तो किसे कहा किया गया है? ढोल को। इसका आपका ऑप्शन ए सही हो गया। दूध का दही के रूप में जमने का कारण होता है। तो इसका आंसर आपको पता होगा, सी है लैक्टोबैसिलस। और चौथा क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो कौन थी? सरोजनी नायडू। इसका आंसर हो गया ए। तो आप साथ साथ मैच करते रहिए अपने, और अपने स्कोर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट है आपका, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला। तो नेक्स्ट है आपका, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। तो कौन सा है? असम। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। और छठा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो कौन नहीं है? कृषि आयकर। छठवें का सी। तो आपका छठवें क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? तो किसे की गई है? परमाणु विरोधी समूह निहोन इंदा क्यों। तो सातवें का आपका डी सही हो गया है। और आठवां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो किसके अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 19 के। तो आठवें का आपका हो गया ए। नेक्स्ट है आपका नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है? तो कौन माना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग। नौवे का आपका आंसर हो गया बी। और 10वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है? भारत, ये आपको पता होगा। तो 10वें का आंसर हो गया आपका बी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पहलू पर डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। तो 11वें का आपका हो गया आंसर बी। और 12 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। तो किसे करता है? दांतों को। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः दांतों को प्रभावित करता है। 12वें का ए। तो ये आंसर मैंने चेक किए हैं इंटरनेट से। तो आप साथ साथ अपना स्कोर चेक करते ही, ठीक है। तो 13वां क्वेश्चन है आपका, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? कौन सा है? NABARD। सी। 13वें का आंसर है सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते मेरे को भी नहीं है, मैंने गूगल से किया है सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी? मेवाड़ ने। 14वें का बी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो किस वर्ष किया था? 1947 में। 15वें का आपका हो गया ए। त्वचा कैंसर है आपका नेक्स्ट। त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च उत्परिवर्तन दर परिणाम है क्या है? तो इसका आंसर है आपका डी, ओजोन परत क्षरण का। और 17वां क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो किसका है? गेहूं का है। सी। 17वें का सी हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देख। तो नेक्स्ट है आपका 18वां क्वेश्चन, उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कौन सा है? कामेट है। तो 18वें का हो गया आपका बी। 19वां क्वेश्चन है आपका, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? किसने किया था? शाहजहां ने। इसका आंसर है डी, 19वें का डी। 20वां क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है? कौन नहीं है? गर्जता चालीसा। 20वें का बी, ठीक है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? विनोबा भावे। 21वें का ए। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? संसद। 22वें का बी। 23वां आपका, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। तो कौन सी है? एल्यूमिनियम। 23वें का सी। तो 24वां क्वेश्चन है आपका, भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। तो 24वें का बी हो गया आपका आंसर।
और 25वां आपका निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशतता पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? वैसे है तो मध्य प्रदेश, लेकिन यहाँ हमको पंजाब मिला। मध्य प्रदेश यहाँ है नहीं, तो पंजाब में है दूसरी सबसे ज़्यादा। तो 25वें का डी हो रहा है। और तो नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, तो ये हो गई 26वें का। 27वां है, 1 गीगाबाइट कितने डाटा के बराबर? तो आपको पता होगा 1 GB डाटा बोले तो 1024 MB मेगाबाइट, तो इसका हो गया सी। 27वें का सी। 28वां है, भारत में सबसे पहले किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी? तो 28वें का है नीलगिरी की, सी। तो 28वें का सी है। फिर 29वां, किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है? तो कौन सा अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 368 में। तो इसका हो गया सी, 29वें का सी। आपका न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो किसे है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को, दोनों को। इसका हो गया डी, 30वें का डी। और नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो 31वें का हो गया आपका बी। 32वां क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसका आंसर हो गया बी, 32वें का बी। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो 33वें का है आपका सी, MS सुब्बुलक्ष्मी। किससे संगीत संबंधित है? संगीत से, वीणा से नहीं है। ठीक है, तो इसमें असत्य बताना था, तो MS सुब्बुलक्ष्मी, सी सही होगा, सी इसका आंसर सही हो गया। 34वां, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन। 34वें का आपका सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रुपये। रुपये जारी किया गया है, जो आपको कार्ड मिलता है उस पर देखा होगा हमने, रुपये जारी किया है। तो ये किया गया था भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ली के द्वारा। ठीक है, इसका है सी, 35वें का सी है आंसर। तो ये है आपका 36वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो 36वें का हो गया आपका डी। निम्न में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो किसके पास थी? चोल के पास। 37वें का हो गया आपका ए। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण किया था अशोक ने। 38वें का हो गया आपका डी। तो नेक्स्ट है आपका 39वां क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी मुझे मिला नहीं है, तो कमेंट में मैं बता दूंगा आपको 39वें का आंसर। तो तब तक नेक्स्ट देखते हैं 40वां, सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है तो कौन सा है? महासागर। ठीक है, तो 40वें का हो गया आपका डी। NEP 2020 के अध्यक्ष हैं तो कौन है? 41वें का हो गया ए, के कस्तूरी रंजन। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के किसे मिला था? तो ये मिला था आपके मिथुन चक्रवर्ती को। ये था आपका 42वां क्वेश्चन। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? रूस में। तो 43वें का आपका ए हो गया। और फिर नेक्स्ट है आपका, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? चीड़ से, पाइन से। तो 44वें का हो गया आपका डी। 45वां क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो कितने की होती है? 50। तो 45वां का आपका आंसर है डी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका 46वां, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था मार्टिन कूपर ने। तो 46वें का है आपका बी। तो नेक्स्ट है आपका, सिडकुल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में। तो 47 को हो गया आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 48वां क्वेश्चन। तो ये है कि उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो कहाँ घटित हुई थी? ये हुई थी पिथौरागढ़ में। 48वें का हो गया आपका डी। फिर आपका 49वां क्वेश्चन, तो इसमें है, निम्नलिखित में से किस नदी का नदी बेसिन द्रोणी भारत में सबसे बड़ा है? तो किसका है? गंगा का। तो सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा का। 49वें का हो गया आपका बी। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 की
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं थी इसमें? इसमें थी केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। तो 50वें का आपका ए था। तो फिलहाल मैंने इतने ही सॉल्व किए हैं। तो और रीजनिंग वगैरह अभी बची हुई है, तो उसको सॉल्व करके मैं वीडियो डाल दूँगा और आप कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। तो तब तक के लिए ठीक है।